एक रोबोट शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी पलकें झपका रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो इंसानों की नकल कर रहा हो। रोबोट की जांच करने पर पता चला कि बैटरी न होने पर भी वो अपनी पलकें झपका रहा था। लियो एक तिजोरी की तलाश में घर में घूमने लगा। वो ऊपर वाले कमरे में गया जहां एक बक्सा अपने आप खुल गया। जब उसने बक्से को देखा तो उसमें पुराने खिलौने पड़े हुए थे जिनसे एडन का बेटा खेला करता था। इससे पहले कि लियो कुछ और ढूंढ पाता, वहां एडन आ गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। सब कुछ शांत होने के बाद लियो ने एडन से पूछा कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई। तब एडन ने बताया, मैं तो शहर से बाहर था। जब मैं वापस लौटा तो मुझे अपने बेटे की मौत की खबर मिली। कुछ लोगों का कहना था कि वो आग से जलकर मरा। पुलिस भी अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई थी। उस हादसे के बाद से एडन की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। अगले दिन पुलिस एडन के घर आई क्योंकि 2 दिन से उसकी नौकरानी मेड लापता थी, जिसकी उसने पुलिस में शिकायत भी की थी। जब पुलिस ने एडन से पूछा तो उसने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने बताया कि नौकरानी को आखिरी बार इसी घर के गोदाम में देखा गया था। उसने घर जाने के लिए एक टैक्सी भी बुलाई थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर काफी देर इंतजार करने के बाद वापस लौट गया था। एडन ने फिर से यही कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वे वापस चले गए। इसी बीच नौकरानी का भाई, जो घर के बाहर छिपा हुआ था, चुपके से गोदाम में घुस आया। उसने अपनी बहन के मोबाइल पर कॉल की तो फोन की घंटी घर के अंदर से ही आई। जब वो आवाज का पीछा करते करते अंदर आया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बहन की लाश बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक पीछे रॉबिन रोबोट आ गया। घबराकर उस लड़के ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। तभी रॉबिन रोबोट ने एक तेज धार वाली जाली उसकी तरफ फेंकी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद रोबोट चुपके से जाकर फायरप्लेस अंगीठी के पास बैठ गया। एडन ने उससे पूछा, क्या तुमने ही नौकरानी को मारा है? लेकिन रोबोट केवल अपनी पलकें झपकाता रहा। फिर रोबोट ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और एक शब्द लिखा। जब एडन ने उसे पढ़ा तो उसे थोड़ा संतोष हुआ।